हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लैंड ऑफ डेड। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वायरस दिखाया जाता है और ये वायरस कुछ इस तरीके का होता है कि मरे हुए लोग जो कि दोबारा से जिंदा हो रहे थे और वो एक ज़ॉम्बी बन रहे थे। और ये वायरस अब पूरी दुनिया में इस तरीके से फैल चुका था कि कोई भी इंसान बनने के बाद ज़ॉम्बी बन जा रहा था। और ये ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अभी की दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिंदा थे और उनके रहने के लिए और उनके खाने पीने के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी और वहाँ पे ये ज़ॉम्बीज़ अटैक नहीं कर सकते थे। जिसके बाद हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है और उसी गैस स्टेशन में हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं और ये ज़ॉम्बी जो कि अब इंसानों की तरह ही हरकत कर रहा होता है और इस ज़ॉम्बी का नाम बिग डैडी होता है। कभी हमें यहाँ पे तो इंसानों को दिखाया जाता है जिनका नाम रैली और कोलो होता है और रैली और कोलो अब इस नए शहर में अपने लिए खाना ढूंढने के लिए आए होते हैं और रैली इसी समय इस ज़ॉम्बी को देखता है जो कि इंसानों की तरह ही हरकत कर रहा होता है। और ये चीज़ देख करके रैली अपने फ्रेंड कोलो के साथ मिलकर के इस ज़ॉम्बी के ऊपर नजर रखने लगता है और उसी समय रैली ये नोटिस करता है कि इन ज़ॉम्बीज़ का एक लीडर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है और वो अब अपने सभी ज़ॉम्बीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और ये सारी चीज़ें रैली समझ जाता है। इसलिए वो ये सारी बातें कोलो और अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बताता है, लेकिन किसी को भी रैली की बातों पे बिलीव नहीं होता है। जिसके बाद ये लोग अपना यहाँ से खाने पीने का सामान कलेक्ट करते हैं और यहाँ से निकलने की सोचते हैं। और यहाँ से निकलने के दौरान ही ये लोग आकाश में काफी सारे पटाखे भी फोड़ते हैं ताकि इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान जो कि आकाश में लग रहे पटाखों के ऊपर चला जाए और ये लोग इन ज़ॉम्बीज़ के बीच से आसानी से निकल सके, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जो कि शोर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तभी हम रैली की गाड़ी देखते हैं जिसमें से आतिशबाजी हो रही थी और वो मशीन अब खराब हो जाती है, जिस वजह से आसपास पटाखे चलने में बंद हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ रैली और उसके साथियों को देख लेते हैं, जिस वजह से ये लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी रैली कोलो और अपने बाकी फ्रेंड से कहता है कि हम लोगों को अब इस टाउन से बच करके भागना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अब पटाखों से हट चुका है और वो हमें मारने वाले हैं। लेकिन कोलो जो कि रैली की बात को सीरियस नहीं लेता है, इसीलिए कोलो अपने एक साथी के साथ अगेन से इस टाउन में वापस आता है और वो एक बियर शॉप में जाता है जहाँ से वो काफ़ी सारी बियर्स की बोतल लेता है और उन बोतल को लेकर के अब वो इस बियर शॉप से बाहर जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है जो कि कोलो के फ्रेंड के हाथ में काट लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे रैली आ जाता है और रैली जब ये चीज़ नोटिस करता है कि उसके फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसी वजह से वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायरिंग करता है और उस ज़ॉम्बी की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी हम यहाँ पे कोलो के फ्रेंड को देखते हैं और वो अपने आप को खुद शूट कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भी अब मरने के बाद एक ज़ॉम्बी बने, जिस वजह से वो मर जाता है। और उसी समय रैली जो कि कोलो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि कोलो की वजह से ही उसके एक साथी की मौत हो गई थी। जिसके बाद कोलो, रैली और उसके बाकी के फ्रेंड्स ये सभी मिल करके इस टाउन से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें एक टीवी पे एक शो दिखाते हैं और ये शो जो कि उस शहर का होता है जिस शहर में सभी अमीर इंसान काफ़ी ज़्यादा सेफ रह रहे होते हैं और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल अटैक नहीं कर सकते थे। और वो जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ थी, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लोग ये शो जो कि एक टीवी में देख रहा होता है, इस वजह से वो रैली से कहता है कि मैं भी उस सिटी में जाना चाहता हूँ जहाँ पे सभी लोग सेफ हैं। लेकिन उस जगह पर जितने लोग भी रहते थे वो लोग काफ़ी अमीर लोग थे, वहाँ पे आम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन कोलो को ऐसा लगता है कि वो अगर उस सिटी में जाएगा तो उस सिटी का जो लीडर जो उस जगह को चलाता है वो कोलो को वहाँ पे रख लेगा, क्योंकि कोलो उस मॉल से उस लीडर के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव बियर लाया होता है। इसके बाद वो अब उस सिटी के लीडर से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं हम रैली को देखते हैं और रैली जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि उसकी कार जो कि ख़राब हो चुकी थी और उसने अपनी कार को ठीक करने के लिए एक गैराज में दिया था। और तभी उसे पता लगता है कि उसकी कार जो कि गैराज से चोरी हो चुकी है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और इसी के साथ रैली इस सिटी को छोड़ कर के काफ़ी दूर जाके बसना चाहता था, बट अब उसकी कार चोरी हो गई थी, जिस वजह से वो इस सिटी से बाहर नहीं जा पाता है। जिसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है और इस बार में एक लीडर होता है जो कि एक लड़की जिसका नाम स्लैग होता है, वो उस लड़की को एक ज़ॉम्बी से घिरे हुए ग्रुप में डाल देता है और सभी ज़ॉम्बीज़ अब उस लड़की स्लैग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी इस बार में रैली आ जाता है और रैली जब ये चीज़ नोटिस करता है तब वो फौरन से ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप के अंदर एंटर करता है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को जान से मार देता है। जिसके बाद वो स्लैग की जान बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो स्लैग और रैली को पकड़ के जेल में डाल देती है, क्योंकि रैली की वजह से अब इस बार में अफरा तफरी मच चुकी थी और काफ़ी सारे लोग घायल हो गए थे, जिस वजह से पुलिस रैली को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ का लीडर जो कि बिग डैडी ही होता है और बिग डैडी अब अपने सभी ज़ॉम्बीज़ को
कम्युनिकेट करके अपने पास बुलाता है और उन सभी लोगों के साथ वो अब एक सिटी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, क्योंकि उसके बाकी के साथी ज़ॉम्बी जो कि मारे गए थे और वो ज़ॉम्बीज़ अब अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए सिटी में एंटर करना चाहते थे। और ये सभी ज़ॉम्बी जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम कोलो को देखते हैं और कोलो अब उस सिटी के लीडर के पास पहुंच जाता है जिस सिटी में सभी लोग सेफ होते हैं। और वो अब उस लीडर के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव बियर लेकर के गया होता है और उससे कहता है कि मैं आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव बियर लेकर के आया हूँ और इसके बदले मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वो सिटी में रहने के लिए ही परमिशन चाहता हूँ। लेकिन वो लीडर जो कि कोलो को मना कर देता है और अपने गार्ड से कह के कोलो को उस ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। और ये बात कोलो को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उसे काफ़ी इंसल्ट महसूस होती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के वो एक प्लान बनाता है। और उसका प्लान ये होता है कि वो उस लीडर का एक मॉडिफाइड किया हुआ ट्रक चुराएंगे, क्योंकि उनका ट्रक जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है और वो हथियार लेस होता है और उन पे ज़ॉम्बीज़ कोई भी अटैक नहीं कर सकते थे, उसके अंदर सारी सेफ्टी थी। इसीलिए कोलो ये डिसाइड करता है कि वो अब उसके ट्रक चुराएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मिलिट्री कैंप देखते हैं और ये मिलिट्री कैंप जो कि उस सिटी की बॉर्डर एरिया पे होता है, जो सिटी सेफ होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग रहते थे। और उस मिलिट्री कैंप में कुछ सोल्जर्स जिन्हें कुछ आवाज़ आती है और जब ये लोग इस आवाज़ को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि बिग डैडी और बाकी के ज़ॉम्बीज़ सभी ने मिलकर के हम हमारी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। और अब वो सभी ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ बढ़ते हैं और सभी सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। इसके बाद वो लोग इस सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं हम कोलो को देखते हैं और कोलो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और इस ट्रक को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। तभी हम यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ अब बाकी के बचे हुए सोल्जर्स को भी जान से मार देते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की संख्या जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है और सोल्जर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और ये सभी ज़ॉम्बीज़ अब गेट तोड़ करके अंदर की तरफ आ जाते हैं। वहीं अब हम कोलो को देखते हैं और कोलो जो अपने साथियों के साथ मिलकर के इस ट्रक को चुरा के भाग गया था, वो अब इस सिटी के लीडर को कॉल करता है और उससे एक सौदा रखता है और उससे कहता है अगर तुम्हें ये तुम्हारे मॉडिफाइड ट्रक चाहिए तो फिर तुम्हें उसके बदले मुझे $5 मिलियन देने होंगे। लेकिन इस बार भी वो लीडर जो कि कोलो की इस शर्त को ठुकरा देता है और वो अब रैली से कॉन्टेक्ट करता है और लीडर अब रैली से कहता है कि अगर तुम कोलो से मेरे ट्रक को वापस ले आओगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कार वापस ढूंढ के दे दूंगा और इसी के साथ मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे भी दूंगा। और रैली जब लीडर की बात सुनता है तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लीडर की बात मान लेता है और वो अब लीडर से प्रॉमिस करता है मैं बहुत ही जल्द कोलो और तुम्हारी ट्रक को तुम्हारे पास ला करके दूंगा। इसके बाद रैली अपने साथियों के साथ निकल जाता है और उस लीडर ने भी अपने कुछ साथी जो कि रैली के साथ भेजे हुए थे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं रैली में उसे धोखा ना दे दे। जिसके बाद रैली अब लीडर के कुछ साथियों और अपने साथियों के साथ मिलकर के वो अब मिलिट्री कैंप पे आता है। और मिलिट्री कैंप पे आकर के रैली ये देखता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है और सभी सोल्जर्स मर चुके हैं। ये चीज़ देख करके रैली समझ जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ जो कि अब सिटी में घुस चुके हैं। ठीक है, उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बीज़ जो कि नदी को पार नहीं कर पाएंगे और वो सिटी जो कि ज़्यादा सेफ थी वो नदी के पार ही बसी हुई थी। तभी हमें अगेन से अब बिग डैडी और सभी ज़ॉम्बीज़ को दिखाते हैं और ये ज़ॉम्बी जो कि एक जगह आकर के खड़े होते हैं और ये जगह जो कि नदी का किनारा होता है। और ये चीज़ देख करके ये सभी ज़ॉम्बीज़ यहीं पे खड़े होते हैं। लेकिन तभी हम बिग डैडी को देखते हैं और बिग डैडी जो कि इस नदी में छलांग लगाता है और वो अब इस नदी को क्रॉस करने लगता है। बिग डैडी को देखकर कि अब सभी ज़ॉम्बीज़ जो कि पानी के अंदर कूद जाते हैं और एक एक करके सभी इस नदी को क्रॉस करते हैं, जिस वजह से अब पूरे शहर में ये सभी ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज़ शहर के अंदर घुसने के बाद काफ़ी सारे लोगों को जान से मार देते हैं और बची कुछ मिलिट्री को भी ये लोग अपना निशाना बनाते हैं और उसे जान से मारते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम रैली को देखते हैं और रैली एक ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से कोलो की लोकेशन भी पहुंच जाता है जहां पे वो ट्रक भी होती है। और रैली अब कोलो से मिलने के लिए अकेले ही उस ट्रक के अंदर जाता है। लेकिन तभी हम कोलो को देखते हैं और कोलो ये समझ जाता है कि रैली को उस सिटी के लीडर ने ही भेजा है, इसी वजह से वो अब रैली के ऊपर गन पॉइंट करता है। इसके बाद वो इस ट्रक को लोड करता है और वो अब इसी ट्रक की मदद से सिटी के लीडर के ऊपर निशाना लगाता है। इसके बाद वो अब सिटी के लीडर के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो अब इस ट्रक के अंदर आते हैं और सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं।
इसमें कि रैली और कोलो के काफी सारे साथी मारे जाते हैं और इसी में से एक गोली जो कि कोलो को भी लग जाती है, जिस वजह से कोलो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके रैली अब इस ट्रक पे अपना कब्जा कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम सिटी के लीडर को देखते हैं और सिटी का लीडर अभी समझ गया था कि शहर में काफी सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, इसी वजह से वो अब अपना सारा पैसा लेकर के यहाँ से भागने की सोच रहा होता है। इसके बाद वो अब बाहर का नज़ारा देखता है और वो देखता है कि सिटी में अब काफ़ी सारे ब्लास्ट हो रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि अभी तक वो ट्रक जो कि कोलो के ही कब्जे में है। इसके बाद अकेले हमें रैली और कोलो को दिखाते हैं और रैली अब इस ट्रक को लेकर के सिटी में वापस आ रहा था, लेकिन वो अपने साथ कोलो को भी आने के लिए कहता है। लेकिन तभी कोलो जो कि रैली से कहता है कि नहीं, मैं इस ट्रक के अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं सिटी के लीडर से अपना बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे मार के ही रहूँगा। कोलो की ये बात सुनकर के उसका एक साथी वो वहीं पे रुक जाता है क्योंकि वो कोलो को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था और वो कहता है कि मैं भी सिटी के लीडर से बदला लेना चाहता हूँ, मैं भी कोलो को अकेला छोड़ करके नहीं जाऊँगा। इसके बाद रैली अब इस ट्रक को लेकर के आगे से सिटी के अंदर आ जाता है क्योंकि वो मासूम लोगों की जान बचाना चाहता था। इसके बाद कोलो और उसके साथी ये लोग अब सिटी के लीडर को मारने के लिए आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और वो इन लोगों को मारने लगते हैं। और इन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जो कि कोलो को काट भी लेता है, लेकिन तभी हम कोलो के फ्रेंड को देखते हैं और वो कोलो को जान से नहीं मारता है, जबकि वो कोलो को उठा करके अब वो सिटी के अंदर जा कर के छोड़ आता है ताकि कोलो इस सिटी के लीडर के पास पहुँच सके और उसे जान से मार सके। ही दूसरी तरफ अब हम सभी ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ के इस जगह की काफ़ी सारे कांच को तोड़ करके उस जगह पे घुस जाते हैं जहाँ पे सभी वीआईपी लोग सेफ होते हैं। और अब वो ज़ॉम्बी सभी वीआईपी लोगों को भी जान से मारने लगते हैं और अभी भी कुछ लोग बचे होते हैं। ये लोग अभी सिटी को छोड़ करके यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें अपने काफ़ी सारे बिजली के तार दिखते हैं और ये लोग इन तारों को क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन तार में हाई वोल्टेज करंट होता है। और ये तार यहाँ पे इसीलिए लगाए गए थे ताकि ज़ॉम्बीज़ इस सिटी के अंदर एंटर ना कर सके। और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ इस सिटी के अंदर एंटर करने की कोशिश करें तो फिर वो इन हाई वोल्टेज करंट से टकरा जाए और उनसे जल जाए। बट ज़ॉम्बीज़ जो कि इस रास्ते से तो आ ही नहीं होते हैं, वो दूसरे रास्ते से आए होते हैं, जिस वजह से उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये वीआईपी लोग जो कि इस तार को नहीं क्रॉस कर पाते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि रैली जो कि अब उस ट्रक को लेकर के सिटी के अंदर एंटर कर चुका है और वो अब इसी ट्रक की मदद से आसमान में आतिशबाजी करना शुरू कर देता है। और वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि ज़ॉम्बीज़ जो कि इस आतिशबाजी की शोर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और रैली इन मासूम लोगों की जान बचा करके यहाँ से ले जा सके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ जो कि अभी भी इंसानों को मार रहे थे और वो इस आतिशबाजी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अब हम सिटी के लीडर को देखते हैं और सिटी का लीडर अपनी जान बचाने के लिए गैराज में आकर के अपनी कार में बैठता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी इस गैराज में अब बिग डैडी ज़ॉम्बी आ जाता है और वो अब सिटी के लीडर को जान से मारने के लिए आया होता है। तभी हम यहाँ पे इस लीडर के ड्राइवर को देखते हैं और ये ड्राइवर जब बिग डैडी को यहाँ पे आते हुए देखता है तब वो कार को छोड़ करके यहाँ से भाग जाता है और वो कार की चाबी भी अपने साथ लेकर के चला जाता है। इस वजह से सिटी का लीडर जो कि उसी कार के अंदर लॉक हो जाता है और वो यहाँ से भाग भी नहीं पाता है। इसके बाद बिग डैडी उस कार के पास आता है और उस कार के अंदर वो काफ़ी सारा पेट्रोल भर देता है और पेट्रोल भरने के बाद बिग डैडी यहाँ से चला जाता है। तभी हम सिटी के लीडर को देखते हैं जो कि उसी कार के अंदर बंद होता है और वो अब किसी तरीके से कार को ओपन करता है और उस कार से बाहर आता है। इसके बाद वो अब अपने पैसों से बने हुए बैग को भी लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो अब अपने पैसों के बैग को ले रहा होता है तभी यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और ये ज़ॉम्बी जो कि और कोई नहीं जो कि खुद कोलो होता है क्योंकि कोलो को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था और वो यहाँ पे अब इस सिटी के लीडर से पता लेने के लिए आया होता है। जिसके बाद कोलो अब इस सिटी के लीडर के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे बिग डैडी आ जाता है और बिग डैडी अब इस गैराज में काफ़ी जोर से ब्लास्ट करता है और ये ब्लास्ट जो कि इतना बड़ा होता है जिस वजह से पूरा गैराज में आग लग जाती है और इसी आग में अब सिटी का लीडर और कोलो दोनों ही जल करके खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम रैली को देखते हैं और रैली जो कि अपने मासूम लोगों की जान बचा करके उन्हें ट्रक के अंदर बैठा लेता है और इस ट्रक को लेकर के यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ जो कि ट्रक के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन ये ट्रक जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है, इसकी वजह से इसके अंदर जितने भी मासूम लोग होते हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं होता है और वो लोग सेफली यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और अब बाहर आने के बाद ही रैली को ऐसा लगता है कि अभी सिटी के अंदर कोई भी इंसान नहीं बचा हुआ है,
सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब शहर में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही है। इसलिए वो अब ट्रक में लगे हुए सभी बम को इस सिटी के अंदर ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तब उसे पता लगता है कि इसी शहर में कुछ गरीब लोग भी बचे हुए हैं जिन्हें एमिली के नाम के बंदे ने सेव रखा हुआ है। और जब ये बम ब्लास्ट होकर के खत्म होते हैं तब ये सभी लोग इस ट्रक से बाहर आते हैं और एंडी अब मिलीगन से जाकर के मिलता है और उनसे पूछता है कि यहाँ के ये सभी गरीब लोग ठीक है या नहीं, जिसमें मिलीगन बताता है कि कुछ तो मर चुके हैं लेकिन कुछ लोग तो अभी भी जिंदा है। तो इसके बाद एंडी उन लोगों से पूछता है कि अब ये सभी लोग कहाँ पर जाएंगे और किस सिटी में बसेंगे। इस पर मिलीगन अब रैली से कहता है कि ये सब लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, जबकि ये लोग इसी सिटी को दोबारा से ठीक करेंगे और यहीं पर रहेंगे, क्योंकि अब आधे से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके थे। और ये बात सुनकर के रैली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वो अब यहाँ पे बिग डैडी और कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है और ये ज़ॉम्बीज़ भी अभी शहर को छोड़ करके जा रहे होते हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक भी नहीं कर रहे थे, वो इन लोगों को मार भी नहीं रहे थे। और ये चीज़ें करके रैली समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज़ जो कि इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मार के उन्हें खुद के डरने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी जहाँ पे इंसान उन्हें परेशान ना करे। जिसके बाद बिग डैडी अपने सभी ज़ॉम्बीज़ को लेकर के यहाँ से चला जाता है और रैली भी अब अपने साथियों के साथ इस ट्रक में बैठता है और इस ट्रक को लेकर के यहाँ से चला जाता है। और अब जाते जाते रैली इस ट्रक में जितने भी पटाखे लगे होते हैं उन पटाखों को आसमान में छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे इस ट्रक में पटाखों की कोई भी जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।